हेलो फ्रेंड्स आज से ही हम लोग आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम, आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट का जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और आसाम पुलिस एग्जाम, ये तीनों एग्जाम के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स रीजनिंग सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को हर सुबह 7 बजे हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। तो अगर आप रीजनिंग का वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये तीनों एग्जाम के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले। और ये वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इस तरह का यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कम से कम यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जो मिसिंग नंबर है इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, इन फिगर्स में ये नंबर्स को किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1 लिखा गया है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 25। अब 1 नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट फिगर में ये देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। देखिए यहां पर जितना भी नंबर्स है सारे नंबर्स किसी ना किसी एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। यहां पर देखिए 1 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर, उसके बाद 5 स्क्वायर। देखिए यहां पर 2 गैप है, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5, 2 गैप है। यहां पर भी 2 स्क्वायर देन 4 स्क्वायर देन 6 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर उसके बाद 4 स्क्वायर उसके बाद 6 स्क्वायर, मतलब 2 इंक्रीज करके स्क्वायर किया गया है। अब आइए यहां पर 9 है तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यहां पर 5 है तो 25 है तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सो यहां पर 3 है, यहां पर 5 है तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 7 और ऊपर में रख देंगे हम लोग स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर होगा आपका 49। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आएगा आपका 49, और 49 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में देखेंगे। एग्जाम में देखिए वैकेंसीज कम है तो हाई लेवल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक सर्कुल देख के सर्कुल का बाहर में यहां पर 4 नंबर और अंदर में 1 नंबर लिखा गया है। हमें यहां पर देखिए इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो अकॉर्डिंगली हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इन 2 फिगर्स को देख के, पहला सर्कुल और सेकंड सर्कुल को देख के हम लोगों को यह पता करना पड़ेगा इन नंबर्स को किस तरह से, यहां पर जो सर्कुल के अंदर जो नंबर है इस अंदर का नंबर को किस तरह से यहां पर लिखा गया है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। कैसे, देखिए यहां पर देखिए अगर आप इन चारों को यहां पर आपस में गुना करेंगे तो 63 नहीं होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 इंटू 4 20 और 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 20 तो 180 हो रहा है। तो यहां पर तो 180 नहीं है, दैट मीन्स गुना करके तो नहीं हो रहा है। इन चारों नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो भी यहां पर 63 नहीं होगा। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से यहां पर काम नहीं चल रहा है। आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 20, और 3 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो रहा है 60, 3 इंटू 20 करने के बाद कितना मिला है 60। उसके बाद यहां पर 3 के साथ जब हम लोग 60 को ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है 63। दैट मीन्स यहां पर 63 मैच हो रहा है। इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर सेकंड सर्कुल में लगाएंगे। किस तरह से, पहले इन तीनों नंबर्स को हम लोगों को गुना करना है, 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू 15 60, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 15 60।
अब यहां पर 60 मिल गया। 60 जो नंबर आया है उसके साथ यहां पर 6 को शाम करेंगे, तो 60 के साथ जब हम लोग 6 शाम करेंगे तो कितना आ रहा है 66। देखिए यहां पर 66 मैच हो रहा है, तो हम लोगों को यहां पर पैटर्न मिल गया। अभी इन्हीं सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर इस फिगर में लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 5 × 3 15, उसके बाद 7 के साथ गुना करना है, तो 7 × 15 कितना हो रहा है 7 × 15 105। अब 105 के साथ यहां पर 6 को हम लोगों को ऐड करना है, तो 105 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 111 111, और 111 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर हाई लेवल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर ट्रायंगल देखिए, हर एक ट्रायंगल में यहां पर 3 नंबर्स लिखा गया है, सेकंड ट्रायंगल में भी 3 नंबर्स लिखा गया है, थर्ड ट्रायंगल में देखिए इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहां पर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लगा सकते हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, मैं यहां पर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम ए बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मतलब इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है, और इसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो नंबर्स लिखा गया है ये नंबर्स आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही लिखा गया है। आपको यहां पर थोड़ा सा अगर पाइथागोरस के थ्योरम के ऊपर नॉलेज है तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए 3 स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर, उसके बाद देखिए 3 स्क्वायर कितना होता है 9, देन 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 + 16 करेंगे 25 मिल रहा है ना। तो यहां पर देखिए 25 मतलब इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो यहां पर देखिए 5 लिखा गया है, स्क्वायर को छोड़ के जो नंबर है वही यहां पर लिखा गया है। सेकंड फिगर में देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर होता है आपका 25 और 12 स्क्वायर होता है आपका 144। अब 144 प्लस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169, और 169 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर को छोड़ के यहां पर देखिए 13 लिखा गया है। तो पैटर्न तो हम लोगों को मिल गया। अभी यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हम लोगों को यहां पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस में यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में हम लोग x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, इज इक्वल टू मिलना चाहिए आपका 17 है, तो इज इक्वल टू 17 स्क्वायर मिलना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर कितना होता है 289, 15 स्क्वायर होता है आपका 225। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा, देखिए माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 9 - 5 आपका 4, और 28 - 22 ये हो जाएगा आपका 64। तो फाइनली यहां पर स्क्वायर छोड़ेंगे तो यहां पर एक्चुअली प्लस माइनस √64 आएगा। प्लस माइनस √64 कितना होता है 8 होता है, पर यहां पर एक्चुअली प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स यहां पर प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ आपका प्लस साइन ही आएगा। दैट मीन्स x का प्लेस में वैल्यू आएगा आपका 8। दैट मीन्स इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आपका हो जाएगा 8, और 8 देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। थोड़ा सा यहाँ पर हाई लेवल क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आप यहां पर चुटकी में इसका आंसर कर लेंगे। देखिए कैसे यहां पर हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हम लोगों को निकालना है। देखिए यहां पर
12 प्लस 13 करेंगे तो 12 प्लस 13 25, देखिए यहां पर 25 लिखा गया है। 27 प्लस 24 जब आप शाम करेंगे तो 51 हो रहा है, तो यहां पर देखिए 51 लिखा गया है। अभी यहां पर 27 के साथ कौन सा नंबर आप शाम करेंगे तब यहां पर आपको 64 मिलेगा, वो यहां पर निकलना है। तो यहां पर वो नंबर हम लोगों ने x मान लिया, अभी x का वैल्यू यहां पर हम लोगों को निकलना है। तो x इंप्लाइज x इक्वल टू 64 माइनस 27 हो जाएगा। अब 14 माइनस 7 करेंगे तो 7, देन 5 माइनस 2 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 37, और 37 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आप यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर देखिए थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, और इसी तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यहां पर सिर्फ इजी प्रॉब्लम करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आप लोगों को यहां पर हाई लेवल क्वेश्चंस भी एग्जाम में सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इसमें देखिए 9 प्लस 7, उसके बाद प्लस 5, उसके बाद प्लस 3। देखिए यहां पर 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15, और 15 प्लस 9 कितना हो रहा है, 15 प्लस 9 आपका 24 हो रहा है। तो यहां पर देखिए 24 लिखा गया है। दैट मीन्स बाहर वाले जितना भी नंबर है सारे नंबर्स को आप शाम करेंगे तो अंदर वाले नंबर मिल रहा है। ये सेम पैटर्न इसमें काम कर रहा है या नहीं, इसको भी आप लोगों को एकदम में चेक करना है। कभी कभी इसमें एक पैटर्न लगता है, इसमें अलग सा पैटर्न लग सकता है, तो सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर चेक करना है। तो इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर देखेंगे, अगर सेम पैटर्न यहां पर मैच हो गया तो हम लोगों को यहां पर आराम से आंसर मिल जाएगा। देखिए 9 प्लस 11 20, 17 प्लस 13 30, तो 30 प्लस 20 करेंगे 50, तो मैच हो रहा है। तो यहां पर सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर लगा देंगे। 21 प्लस 10 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 7 31 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 38। अब 38 के साथ कौन सा नंबर आप शाम करेंगे तो यहां पर आप लोगों को 47 मिलेगा, वो यहां पर आप लोगों को निकलना है। सो 38 के साथ जब हम लोग 9 ऐड करेंगे तो 47 मिलेगा। तो दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आपका 9 आ जाएगा, और 9 देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिगर तो सही में सेम फिगर, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर है सेम फिगर है, पर यहां पर नंबर्स को कुछ अलग पैटर्न में यहां पर अरेंज किया गया है। अगर इसमें आप चारों नंबर को जोड़ेंगे 8 प्लस 4 14, 14 प्लस 5 सॉरी 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 3 कितना होगा 22। तो यहां पर 22 नहीं है, तो 19 प्लस 3 करने का 22 मिल रहा है, तो यहां पर देखिए 22 नहीं है, तो 63 लिखा गया है। दैट मींस इस केस में सम करके आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है। तो आप यहां पर कैसे करेंगे, आप लोगों को यहां पर अलग सा पैटर्न यहां पर ढूंढना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ऊपर वाले जो नंबर है इनको आप लोगों को आपस में गुना करना है। तो 5 इंटू 3 करेंगे तो यहां पर मिल रहा है आपका 15, देन 6 इंटू 8 नीचे वाले जो नंबर है इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 इंटू 8 48। अब यहां पर इनको जब आप शाम करेंगे, देखिए 8 प्लस 5 13 का 3 करी में 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 63। तो यहां पर देखिए 63 मैच हो गया। इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर सेकंड वाले फिगर में देखेंगे। अगर सेकंड वाले फिगर में सेम पैटर्न मैच हो गया तो यहां पर हम लोग आराम से आंसर निकल पाएंगे। तो 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 7 14। अब यहां पर शाम करेंगे तो 7 प्लस 4 11, 11 का 1 कैरी में 1, देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 41। तो यहां पर देखिए 41 मैच हो गया। इसी सेम पैटर्न को यहां पर हम लोगों को पैटर्न मिल गया, इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर लगा देंगे। 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 7 42। तो 42 प्लस 40 कितना होगा 42 प्लस 40 82, और 82 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये भी थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें भी हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 7 इंटू 4
28 तो यहाँ पर 28 लिखा गया है। 7 + 4 11 तो यहाँ पर 11 लिखा गया है। 5 × 5 25 यहाँ पर लिखा गया है। 5 + 5 10 यहाँ पर लिखा गया है। दैट मीन्स दोनों का सम करके यहाँ पर लिखा गया है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर पैटर्न मिल गया। 8 + 3 11 तो यहाँ पर 11 लिखा गया है और 8 × 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 24 और 24 यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आ जाएगा और 24 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो यहां पर हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर फ्रेंड्स आप ऊपर वाले दो नंबर को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा देखिए 12 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 132 और 6 × 9 54। अब 132 - 54 करेंगे तो कितना मिलेगा 78। तो यहां पर देखिए 78 लिखा गया है। इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर लगा देंगे। देखिए 14 × 10 140 और 7 × 8 56। 7 × 8 56। अभी यहां पर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 10 1 करेंगे तो 10 होगा। 10 - 6 4 हो जाएगा। यहां पर रहेगा आपका 13 - 5 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 8। दैट मींस आंसर आ गया आपका 84 और 84 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के लिए इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहां पर निकालना है। तो यहां पर देखिए 3 × 5 15 और 4 × 15 60। तो यहां पर 60 लिखा गया है। इसी सेम पैटर्न को हम लोग यहां पर लगा के देखते हैं। 5 × 7 35 और 35 × 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 140। तो यहां पर पैटर्न मिल गया। दैट मीन्स ऊपर वाले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 4 16। अब 16 के साथ कौन सा नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 96 मिलेगा। 4 × 4 16। अब 16 के साथ कौन सा नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मिलेगा। कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तब आपको 96 मिलेगा। आप जब यहां पर 6 × 16 करेंगे तो 96 मिलेगा। दैट मींस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आपका 6 आ जाएगा और 6 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहां पर 1 8 27 और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो कैसे करेंगे देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो यहां पर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब आ रहा है। तो यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा आपका 4 क्यूब और 4 क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 64 और 64 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो में सिर्फ इतना है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोगों को जरूर से कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।